Let a plus d, a plus 2d dash 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 be any EP. Then the sum of n terms of this AP is denoted by Sn. Is denoted by Sn. S of suffix में n. And Sn equals to n by 2, 2a plus n minus 1 into d. And Sn equals to n by 2, 2a plus n minus 1 into d. ये हो ठीक बच्चों, Sn का फॉर्मूला हो गया n by 2, 2a plus n minus 1 into d. यहाँ पर a क्या है सभी को पता है, फर्स्ट टर्म, तो जो n मतलब नंबर ऑफ टर्म, d कॉमन डिफरेंसेस, और Sn मतलब सम ऑफ n टर्म। ये इन वर्डों के यूजुअल मीनिंग हो गए। एक एग्जांपल एसोसिएट करते हैं। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि मुझे एक सीक्वेंस लिख दिया और कह दिया फाइंड द सम up to 20 terms of the sequence 3, 5, 7, 9 dash dash। ये सीक्वेंस लेती 3, 5, 7, 9 डैश डैश। ठीक, अब ध्रुव का बेटा आ गया, ध्रुव इसके पीछे दिख जाएगा, दिख रहा होगा ना, क्या नाम दिव्य, हाँ ठीक है, अब सही है, हाँ बेटा। तो बेटा 3, 5, 7, 9 डैश 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 ये मैंने लिखा। अब मेरे को क्या निकालना, क्या है बोले आपको, सम मतलब ऐसे निकालना है। हाँ जी, ए हो गया 3, देखना यार, ए हो गया 3, ठीक है। डी क्या हो गया भाई, डी 2 डिफरेंस, माना एन क्या हो गया बोले भैया 20, और नंदनी एस एन मुझे निकालना है भैया, सम ऑफ एन। क्यों साहब, सवाल का पहले वर्डों का मतलब क्लियर है मेरे बच्चों। एस एन इक्वल्स टू n by 2, 2a plus n minus 1 into d, यानी Sn equals to 20 by 2, 2a, what is the a, बोले भैया 3, 20 minus 1, what is the d, बोले भैया 2, तो मेरी बेटा 10 है ना, ये कितना हो गया 6, ये कितना हो गया 38, हो गया कि नहीं 440, ये आपका फाइनली सम ऑफ 20 टर्म्स आ गया। एन और Sn के बीच का अंतर समझ लीजिए। एन क्या है बोले nth टर्म निकालना, यानी केवल एक पर्टिकुलर नंबर का टर्म निकालना, और Sn क्या है, उस 20 टर्म्स तक जितने भी टर्म्स आए हैं, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा से लेकर 20वें तक, उन सारे टर्म्स का सम, उन सारे टर्म्स का सम कर दे। ये दोनों के बीच में अंतर, An और Sn के बीच। यहां तक बात पूरी हो गई। ये हम आपको Sn का पहला फॉर्मूला पढ़ाते हैं, बट इसी से जुड़ा हुआ एक और फॉर्मूले की तरफ मैं मूव करूंगा, जल्दी से पहले नोट कर लीजिए बच्चों इसे। भैया हाँ, आपने यहाँ पे वो सीक्वेंस के आगे एपी कर लिया बेटा, आप चाहो एपी लिख सकते हैं, पर मैंने इसीलिए नहीं लिखा क्योंकि हमने जनरल सीक्वेंस की बात कर ली, हमें चेक करना है कि एपी है कि नहीं। बात क्लियर हो गई। एसएन से हम एपी भी पता नहीं, एसएन से एपी पता नहीं लगता, एपी हमेशा डी से पता लगता है। एसएन तो जीपी का भी होगा, एसएन तो एचपी का भी होगा, एसएन तो ऐसी सीक्वेंस का भी होगा जो ना एपी है ना जीपी है। एसएन तो सम ऑफ एपी, उससे आप ये नहीं तय कर सकते एसएन की वैल्यू को देखकर कि ये एपी होगी कि ये जीपी होगी, वो तो डी और आर वो ही तय कर, ठीक है। हाँ बेटा, जैसे किसी क्वेश्चन में क्या होता है, जैसे सम ऑफ एन एम या पी, तो इसमें एक होता है सम ऑफ एन एम ऑफ पी है, तो कंफ्यूज हो जाता है कि एसएन प्लस जब भी कभी, हाँ ठीक है। देखो पुलकित के दो वर्ड आए, पुलकित की बात को मैं अपने तरीके से समझने की कोशिश कर रहा हूँ। पुलकित ने एक बात तो
ये गई सम ऑफ m टर्म्स, तो इसका मतलब SM, ठीक है। सम ऑफ m टर्म्स लिख दिया एक वर्ड, सम ऑफ n टर्म्स SN हो गया, n टर्म्स का सम। अब पुलकित का दूसरा वर्ड सुनिए, पुलकित का दूसरा वर्ड है सम ऑफ mth एंड nth टर्म, सम ऑफ mth एंड nth टर्म। इसका मतलब क्या, mth को एक ही टर्म हुआ ना, इसका मतलब mth मतलब am और nth मतलब an, इनका सम। तो h आ जाए तो इसका मतलब उस पर्टिकुलर नंबर के टर्म्स का सम। बट अगर m टर्म्स आ जाए, टर्म्स आ जाए, mth ना आकर m टर्म्स आ जाए, तो इसका मतलब वो SM या SM। बात समझ में आ गई ना बच्चों, ये दोनों के बीच का डिफरेंस क्लियर हो गया भैया? तो मेरे बच्चों ये मैंने आपको पहला फॉर्मूला सिखाया, अब मैं SN का एक दूसरा फॉर्मूला आपके आगे लिख रहा हूँ, फिर हम इसके प्रूफ भी समझेंगे ये फॉर्मूला कहाँ से बना, भैया उसकी तरफ भी जाएंगे। पहले यहाँ तक भैया आपकी वीडियो नहीं पॉज बेटा, हो गई इसको है केवल सब और आपकी वॉइस भी नहीं आ रही। भैया तो भाई सभी के साथ ऐसा है कि केवल माधव के साथ हो रहा है? नहीं भैया उसके सही है, भव्य के साथ हो रहा है भाई? सही है, सही है, सही है। भव्य एक बार रीजॉइन कर देखो गुड्डा, अगर वीडियो पॉज हो गई है तो। भैया अगर सम ऑफ mth टर्म और nth टर्म पूछा है तो हमें वो पर्टिकुलर टर्म का an बताना है, an का सम। उन पर्टिकुलर टर्म का सम बताना है, उन पर्टिकुलर टर्म का। अभी मैंने बताया ना, जैसे सम ऑफ mth एंड nth टर्म पूछा है, तो इसका मतलब am की वैल्यू निकाल लीजिए, mth टर्म की वैल्यू क्या है और nth टर्म की वैल्यू क्या है वो निकाल लीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, ये उनका सम। ठीक है गुड्डा? पर भैया अगर 20th टर्म और 19th टर्म पूछा है तो हमें वो दोनों के टर्म निकालने हैं, फिर उन्हें प्लस करना है। हाँ, अगर सम ऑफ 20th टर्म एंड 19th टर्म पूछा है तो इसका मतलब 19th टर्म की वैल्यू निकालो an के फॉर्मूले से, 20th टर्म की वैल्यू निकालो an के फॉर्मूले से, दोनों को सम यानी दोनों को जोड़ो। ठीक है, ठीक है बेटा? भैया मैं पूछा भैया इस वाले फॉर्मूले का कोई डेरिवेशन है क्या? बिल्कुल डेरिवेशन कराएंगे, मैंने अभी भी कहा तो था कि अब इसके फॉर्मूला कहाँ से बना उसको डेरिवेशन भी कराएंगे। अच्छा ठीक है भैया, तो सही करें। हाँ भाई, यहाँ तक नोट हो गया। अब इसी का दूसरा फॉर्मूला भी आपको मैं लिखाता हूँ, बेटा पूछे ना पूछे पर आप लोगों को जानना जरूरी है, क्योंकि वो उससे बेसिक थोड़ा सा समझ में आ जाता है। हाँ जी, चलो बच्चों, नंबर 2, Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस है। Sn का एक दूसरा फॉर्म n/2 a प्लस l। बहुत सारी बुक्स में आप इसको ऐसे भी देखोगे, a प्लस an भी रूप में भी देखो, क्योंकि an को लास्ट टर्म कह देते हैं। मान लो किसी AP के कुछ पर्टिकुलर टर्म्स की संख्या ही है, तो मेरे बच्चों यहाँ पर l क्या है, लास्ट टर्म बोलिए, या अगर n टर्म की AP ही है तो nth टर्म भी बोल सकते हैं, है ना? अगर n टर्म की AP ही आपकी है। आवाज बहुत लैग कर रही है। नहीं भैया सही है, और किसी को भी अगर किसी नहीं को भैया, लैग करिए सही तो है। बेटा एक बार दोबारा से, कोई बात नहीं, दोबारा से जिनको लैग करिए वो रीजॉइन करो बेटा, ऐसा हो जाता है पर्टिकुलरली कभी कभी। ठीक है? हाँ भाई, तो L मतलब लास्ट टर्म बोलिए, या अगर n टर्म की ही AP है तो nth टर्म भी बोल सकते हैं, है ना? जैसे 50 टर्म की AP हो तो 50वां टर्म भी तो L हो गया, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो बच्चों अब बात है ये फॉर्मूला कैसे बना, पहले इस पर ही चर्चा कर लेते, फिर बाद में बात करेंगे, है ना? फिर लास्ट टर्म की वैल्यू है, लास्ट टर्म की वैल्यू, पहले मैं एक एग्जांपल दिलाई दी। देखो बच्चों, जैसे मान लीजिए कि मुझसे लिखा गया फाइंड द सम ऑफ द सीरीज ये मैंने एक सवाल लिख दिया, देख रहे हैं सबको समझ में आ रहा है सवाल क्या है? एक मतलब मैंने यहाँ सीरीज वर्ड यूज किया, क्यों? क्योंकि बीच में मैंने सम लगा दिया। अगर मैं कॉमा करके लिख सकता था कॉमा कर भी, तो फिर मैं वहां पर सीक्वेंस वर्ड यूज, ठीक है? इसलिए मैं पहले दिन सबको क्लियर किया कि कहीं सीक्वेंस, कहीं सीरीज, तो कहीं प्रोग्रेशन। हाँ भाई, बात ना क्लियर है? हाँ जी, 7 + 9 + 11 + 13 ये सीक्वेंस सीरीज दे रखी है और मुझसे इसका सम निकालने की बात कही है। भाई सम के फॉर्मूले को मैं चाहे ऊपर वाले को देख लूं चाहे नीचे वाले को देख लूं, दोनों में ही n चाहिए, बाकी कुछ होनी हो n तो पहले चाहिए, है या नहीं? अब कमाल की बात यह है कि दूसरे वाले में मुझे a पता है, इसमें मुझे सीक्वेंस में a पता है, मुझे d भी पता है। एक मिनट रुको, इसको इन कर लूं भैया। हाँ भाई, a पता है, मुझे d पता है
मुझे लास्ट टर्म एन भी पता है, बट मुझे एन नहीं पता है या नहीं। और जब तक एन नहीं पता तब तक तो ऐसे नहीं निकल सकता, चाहे ऊपर वाला फॉर्मूला हो और चाहे नीचे वाला। क्यों मेरे बच्चों? तो अब n के लिए बेटा an हो गया हमारा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। व्हाट इज द an? बोले 59 7 n d हो गया 2। एक बार कैलकुलेशन चेक, नहीं कोई गलती ना हो। क्यों भाई? an मतलब 59, a मतलब फर्स्ट टर्म, n तो पता ही नहीं था, d का मतलब कॉमन डिफरेंस। मेरे बच्चों जो इसको यहां ले आए बेटा, तो ये 52 हो गया, 52 हो गया, और ये हो गया n माइनस वन इंटू टू, है ना? बट n की वैल्यू 27 आ गई साहब, n आ गया, तो अब मैं ऐसे निकाल सकता हूँ। बच्चे कहेंगे भैया हम तो ऊपर वाला यूज भी कर सकते हैं। मैं हाँ कर सकते हो, ऊपर वाला तो सदाबहार फॉर्मूला है, ऊपर वाला तो किसी में भी यूज हो सकता है ना? मेरे दोनों फॉर्मूले में डिफरेंस इतना है कि ऊपर वाले फॉर्मूले में हमें डी केवल लास्ट टर्म पता हो, एन पता हो, तो हम लगा सकते हैं नीचे वाला फॉर्मूला। ऊपर वाले फॉर्मूले में हमें ए डी एन सब पता हो तभी लगा सकते हैं। जैसे मैं एक सवाल लैंग्वेज में दे दूं, एक केपीएसआर 50 टर्म कंसिस्ट करती है, उसका फर्स्ट टर्म 3 है, लास्ट टर्म 50 है, तो आप कौन सा फॉर्मूला प्रेफर करोगे? सेकंड वाले करोगे या नहीं? अब अगर मैं सीक्वेंस लिख देता हूँ पूरी की 3 5 10 ऐसे करके सीक्वेंस लिख देता हूँ, तो ऊपर वाला तो सदाबहार। हाँ जी, शुरू करें क्या? तो बच्चों Sn इक्वल्स टू n बाई टू a प्लस l। n व्हाट इज द n? 27। a for 7, l for 59। बच्चों तो 27 बाई 2 ये हो गया कितना? 66। ये गया 33, मल्टी 30 कर लेगा, जो भी आ जाए वो आपके टर्म्स की वैल्यू हो गई, Sn की वैल्यू हो गई। तो ये आपका आंसर का तरीका हो गया। तो मेरी बात ज्यादा समझते हैं? ये जो सेकंड वाला है फॉर्मूला बोलेंगे तो भाई बिल्कुल, मैं अभी उस पर आ रहा हूँ। ये सेकंड वाला फॉर्मूला बना कहाँ है? तो देखो बच्चों, एक बार सेकंड वाले फॉर्मूले को समझा देता हूँ। ये ऊपर वाला फॉर्मूला तो सदाबहार है, अभी हालांकि इसका भी हमें समझना है। क्या मैं प्रथम बेटा वाई नहीं 2a को a प्लस ए में तोड़ दूं बेटा, और प्रथम ये क्या है? क्या ये an का फॉर्मूला नहीं है? तो बेटा n बाई टू a प्लस ए एन, और ए एन को बहुत सारी किताबों में लास्ट टर्म भी लिख देते हैं, इसलिए a प्लस एल लिख सकते हैं। तो ये सही मायने में बना इसी से, ओरिजिन तो इसी का यही वाला फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले का क्या ओरिजिन है, इस पर चलते हैं। ठीक है, जल्दी से नोट करेंगे बराबर से डेरिवेशन की तरफ से। सेकंड वाला मैथ्स क्या होता है? बिल्कुल सही बताया, कोई दिक्कत कोई। पर इस फॉर्मूले की बात थोड़ी अलग है। इसकी क्या है कि इसके लिए मान लो सीक्वेंस डी नहीं पता, एन नहीं पता, तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। नहीं, अगर मान लो एग्जाम्पल, सॉरी मैं ये करूँ, मान लो सीक्वेंस दे रखी है, आपको एल नहीं पता, तो फिर क्या करेंगे? तो उस केस में तो लास्ट वाला भी सेकंड वाला भी हर जगह लग जाए ये भी जरूरी नहीं, ये फर्स्ट वाला ही हर जगह लग जाए जरूरी नहीं। ये तय कर लो कि क्या अप्रोप्रिएट है। हालांकि दोनों ही फॉर्मूले दोनों ही जगह लगाए जा सकते हैं। भाई एल भी निकालना आपको आता है, एन टर्म का यूज करके एल निकाल सकते हैं, तो इसलिए कोई भी लगा, फर्स्ट वाला भी सेकंड वाला भी कहीं भी लग जाएगा एल की वैल्यू निकालने के, और एल की वैल्यू निकालना हमें आता है ए के टर्म से। ये ऐसी सीक्वेंस हो सकती है जिसका ना लास्ट टर्म दिया हो ना डिफरेंस दिया हो, तो फिर कैसे बनेगा? कुछ तो लिखना पॉसिबल ही नहीं है। कुछ तो देना ही पड़ेगा। जल्दी से नोट करेंगे। आप अबे कर लिया इन बेटा? चलो ठीक,
हाँ भाई, अब फिर से एक बार, अब इस फॉर्मूले के पहले प्रूफ को समझते हैं, है ना, इस फॉर्मूले के अंदर क्या खास बातें हैं, कैसे ये फॉर्मूला बना, इसका एक स्टैंडर्ड तरीका है। चलिए साहब इसके प्रूफ के ऊपर जाते हैं। ठीक, सुनिएगा ध्यान। लेट a plus d a plus n minus 1d be any sequence, yeah, or ap of n terms, then Sn equals to, क्या भाई Sn का मतलब क्या, सम ऑफ n टर्म्स, यानी अगर ये n टर्म्स की AP है तो इसके n टर्म्स का सम, यानी a प्लस d, क्या बच्चों, यानी a प्लस 2d डैश 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 a प्लस n माइनस 1 इंटू d, nth टर्म का सम, ये मतलब हुआ है। ये बात समझ में आ गई? Sn का मतलब समझ में आ गया सबको, मैंने कैसे लिखा? बिल्कुल क्लियर है सबके दिमाग में? ये Sn का मतलब a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू an, ठीक? हाँ भाई, ठीक। तो बेटा अब इसी Sn को अगर मैं उलट के लिख दूं, ऐसे लिख दूं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्या भाई इस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से पहले कौन सा टर्म पढ़ा होगा? a प्लस n माइनस 2 इंटू डी, यही तो पढ़ा होगा, पढ़ा होगा या नहीं? तो अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा तो a प्लस n माइनस 2 इंटू डी, है ना, डैश 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 लास्ट में आकर a प्लस डी और फिर a। भाई मैंने ऊपर वाले सबको उल्ट के लिख दिया भाई, 2 प्लस 3 प्लस 5 निकालो, एक बार समझो, अगर Sn 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 है तो क्या अगर मैं इसको 7 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 2 लिखूंगा तो कोई फर्क पड़ेगा क्या Sn पर? Sn तो Sn ही रहेगा ना, कोई फर्क तो ना पड़ना। यहाँ तक मेरी बात समझ में आती है? तो वही बात मैंने लिखी, पहले मैंने a से a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखा, फिर मैंने a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से a तक लिख दिया। क्या भाई यहाँ तक बात क्लियर? क्योंकि प्रूफ के तरीके स्टैंडर्ड होते हैं, उनमें क्यों इफ हमें कैसे पता चलेगा वाला सीन नहीं, क्योंकि ये पहले से एक्सप्लेन किए जाते हैं। यह तो बात क्लियर? अब मैंने बताऊं, जब मैंने इसको लिख लिया तो मैं अब एडिंग कर रहा हूं, ऑन एडिंग। हाँ भाई जब ऐड करूंगा तो यहाँ पर Sn कितना हो गया? 2Sn हो गया या नहीं? हाँ भाई अब ध्यान से ऐड करना, मेरी मदद भी करते जाना अगर मैं कहीं गलत करूं। बच्चों इसको इसमें ऐड करते हैं तो a और a कितना हो गया? 2a और n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है? यह तो बात ठीक। बच्चों इन दोनों को ऐड करें, a और a, 2a प्लस n माइनस 2 में जब एक को जोड़ोगे तो n माइनस 1d रह जाएगा। बोले कैसे? जरा जोड़ के दिखाना, जो बिल्कुल दिखा देते हैं। a प्लस डी में मुझे जोड़ना है a प्लस n माइनस 2 इंटू डी को, ये तो जोड़ना है। a और a हो गया 2a हो गया। हाँ भाई d वालों को जब जोड़ोगे तो d तो कॉमन, 1 प्लस n माइनस 2, ये रह जाएगा या नहीं? रह जाएगा कि नहीं? क्या था मेरी बात समझ में आ गई? n माइनस 2 से एक 1 एडजस्ट हो जाएगा, क्या बचेगा साहब? n माइनस 1 बचेगा या नहीं? देखना मैंने सही लिखा है कि नहीं, सबको क्लियर हो गया बिल्कुल? हाँ जी। अब यहाँ तक हो गई सॉल्यूशन। ऐसे करते करते पेन को बढ़ाते चले तो ऐसे ही जब यहाँ जोड़ेंगे तो ये भी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आएगा, देख लो इधर जोड़कर 2a टाइप है ना। और अब इसको जोड़ेंगे श्रेया तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आएगा। क्यों बेटा चेक कर, तो यहाँ तक मेरी बात सबको समझ में आ गई है? सबको बिल्कुल क्लियर है बच्चों ये मैंने कैसे एडिशन किया है? अब जरा मुझे छोटी सी बात का जवाब दो। चेतन x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स को अगर 4 बार जुड़वाऊंगा x तो क्या आएगा? 4a। 4 बार जुड़ा तो कितना आया? 4a। 10 बार जुड़वाऊं तो n बार जुड़वाऊं तो n आएगा कि नहीं आएगा? यानी जितने बार किसी नंबर को जुड़वाते हैं उतने टाइम हो जाता है, यही तो मतलब है। 4 बार जुड़वाया तो 4x बोले, 10 बार जुड़वाया तो 10x बोले, n बार जुड़वाऊंगा तो nx बोलोगे।
तो भैया ये इतने सारे टर्म थे, एक से एक से एक से कितने बार आए, n बार। तो अगर इनका सब लिखना चाहूं तो क्या n टाइम्स 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिख दूं कि नहीं लिखूं? चलिए सभी एक से चलिए करो, ये तो है बीच का वो नहीं वो सभी एक से आएंगे, सब एक से, कोई भी जोड़कर देखो, तो डॉट 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 चल रहा। हाँ भाई बात आता क्लियर, यहाँ तक मेरी बात सबको समझ में आ गई बच्चों? मैंने क्या लिखा है, n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी, ये। हाँ भाई बच्चों यहाँ तक मेरी बात क्लियर है? ये n टाइम्स कैसे लिख दिया, सबको क्लियर है या नहीं? ये बात सबको समझ में आ गई बच्चों? Yes, x sir. x x जैसे 10 बार जोड़ा तो 10x, 50 बार जोड़ा 50x, n बार जोड़ा nx, तो एक से टर्म से n टाइम्स तक आ रहे हैं तो n। तो बच्चों ये मेरा 2sn आ गया, मुझे तो sn निकालना था साहब, 2 का डिवाइड कर दूं क्या, 2a प्लस n माइनस 1 देखना, यही फॉर्मूला लिखाया है क्या आपको ऊपर, यही आपके फॉर्मूले का प्रूफ है। बहुत छोटा सा प्रूफ है, बहुत सरल सा प्रूफ। उम्मीद कर रहे हैं सबको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से, ठीक है? तो जल्दी से नोट करिएगा इसे, फिर कुछ बातों की तरफ पहुंच जाना है। पहले इसे नोट करिए, फटाफट नोट करिए बच्चों, आज कुछ और लॉजिकल बातों की तरफ चलिए जल्दी जल्दी। आज पूरा लेक्चर है पूरी तरह से, आज कोई डाउट नहीं, कुछ बड़ी नहीं। जल्दी से नोट करेंगे, फटाफट नोट करें बच्चों। जल्दी से करेंगे फिर फटाफट नोट। दे दी मैंने। हाँ भाई चलिए साहब, तो ये सबका उम्मीद कर रहे हैं नोट हो गया होगा, अगर नहीं हुआ है तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मुझे और कई तरफ बातों की तरफ जाना है जल्दी। हाँ और एक ग्रुप पर शेयर कर देना बच्चों, अगर किसी ने लिया हो तो प्लीज ग्रुप पर भी शेयर कर देना, बॉयज एंड गर्ल्स बोथ। चलिए साहब, अब इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये तो मैंने आपको एसएन के बारे में, एसएन के कैसा फॉर्मूला बनता है, कैसे निकाल सकते हैं, इस पर चर्चा की। ठीक, मैं कुछ और लॉजिक्स की तरफ भी जाऊंगा, और उससे पहले आप लोग कभी एक बार एनसीईआरटी खोलेंगे और 5.3 एक्सरसाइज निकालेंगे 1 मिनट के लिए। 5.3 सभी लोग निकालेंगे, बताओ कितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, जितने ऑनलाइन में बैठे हुए हैं। हाँ भाई, पदन्या समझ में आ गया? हाँ भैया। ठीक, सत्यम, राज, हाँ भैया। नंदिनी, आशिका, अनन्या, आकाश, आर्यन, आयुष, ठीक, अभय। हाँ भाई, तो ये तो बात रही मेरी पहली आपसे। अब मेरी बात ध्यान से, मैंने 5.2 आपको 5.3 एक्सरसाइज खोलने के लिए कहा, जरा 1-2 क्वेश्चनों को शुरू के रीड करना। क्या कर सकते हैं, 1-2 मिनट पूरा समय दोस्तों। फर्स्ट वाला कर सकते हैं कि नहीं इजीली? सेकंड वाला एक बार रीड करो प्रॉपर तरीके से। आपको उसमें लास्ट टर्म दिया है साहब, पहले एन पता करोगे, है ना? जब तक एन नहीं निकलेगा तब तक आप ऐसे नहीं निकाल सकते। तो पहले लास्ट टर्म यानी एन का यूज कर आप एन की वैल्यू पता करोगे, और फिर उसके बाद ऐसे पता करोगे। ऐसे तीसरे में बहुत सारे पार्ट, कहीं कुछ है, कहीं कुछ नहीं है, कहीं कुछ मिसिंग है।
तो आप लोग यूज करके निकाल सकते हो। यानी ये बात सबको क्लियरली समझ में आ गई मेरी बात बच्चों? ठीक है, अब आपको कुछ और बातों की तरफ ले जाना है मुझे, तो ध्यान से सुनिएगा। चलिए सामने अगली तरफ करता हूँ, एक और सवाल की तरफ। कई बार आपको पता है ऐसे दे देगा Sn इक्वल टू 4n माइनस n स्क्वायर, ऐसा दे देगा और आपसे पूछेगा कि साहब एपी बता दो, या इसका 10वां टर्म बता दो, या इसका 20वां टर्म बता दो। अगर ये बात उन्होंने मुझे an में दी होती, जैसे उन्होंने मुझे an दिया होता मान लो ये, और कोई मुझसे कहता कि इसका 10वां टर्म बता दो, मैं सीधा n की जगह 10 लगाता और काम खत्म कर, है या नहीं? या कहता मुझसे सीक्वेंस बता दो, पूरी सीक्वेंस क्या होगी ये बता दो, तो मैं n की जगह 1 2 3 4 डालता जाता और टर्म्स की वैल्यूज आती जाती, है या नहीं? मैं n की जगह 1 डालता तो a1 आ जाता, मैं n की जगह 2 डालता तो मेरे बच्चों a2 आ जाता, मैं 3 डालता n की जगह तो मेरे पास a3 आ जाता, और मेरे पास ऐसे करके पूरी सीक्वेंस मौजूद हो जाती होती है। यानी en के फॉर्मूले से मैं डायरेक्टली पूरी सीक्वेंस पता कर सकता हूं, क्योंकि वो जनरल फॉर्मूला है जो हमने पहले दिन क्लास में सीखा था। जनरल फॉर्मूला वो टर्म होता है जिसमें n की वैल्यू पुट करने पर हम पूरी सीक्वेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, उसी सीक्वेंस को हम लोग जनरल टर्म के नाम से जानते हैं। बट Sn से सीक्वेंस कैसे फाइंड करें? अगर Sn हमें n के टर्म्स में दिया है तो सीक्वेंस कैसे फाइंड करें, आज हम इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। मैं आपको दो तरीके से सिखाऊंगा, पहला तो आपको जनरल मेथड सिखाऊंगा, फिर आपको फॉर्मूले वाला मेथड सिखाऊंगा। तो पहले जनरल मेथड सीखिए। n की जगह पर 1 2 3 4 डालना शुरू कर दीजिए। हाँ भाई इसी से तो निकलती थी वहां पर भी, चलो साहब यहाँ पर तो S1 हो गया 3, 2 डाला, बोले साहब 8 में से 4 गए तो 4 ही तो आए, है या नहीं? S3 3 निकालने के लिए 3 आ गई, मेरे पास S1 S2 S3 आ गई, पर मुझे तो A1 A2 A3 चाहिए, है या नहीं? A1 A2 A3 जब तक नहीं मिलेंगे तब तक मेरे पास सीक्वेंस नहीं। तो बच्चों A1 का मतलब S1, A1 क्या है? A1 क्या है? फर्स्ट टर्म, और S1 क्या है? एक टर्म का सम। एक टर्म का सम मतलब फर्स्ट टर्म ही हो गया ना, यानी 3 हो गया। A1 की वैल्यू 3 आ गई, A2 क्या होगा बेटू? 2 टर्म्स का सम, 2 टर्म्स का सम नहीं, A2 हो गया सेकंड टर्म, जबकि S2 क्या हो गया? 2 टर्म का सम। यानी अगर मुझे A2 निकालना है तो उसमें से एक टर्म का सम माइनस करना पड़ेगा, तो S2 माइनस S1 करूंगा तो आ जाएगा या नहीं? इस बात को दूसरे तरीके से समझाता हूं। S1 इक्वल टू A1, S2 का मतलब A1 प्लस A2, ये हुआ या नहीं? S2 का मतलब जब मैं माइनस कर दूं अगर, है ना, वो इसके नीचे उसको लिख देता हूँ, चलो S1 पे इसके नीचे लिख देता हूँ, है ना, माइनस कर देता हूँ तो बेटा ये तो कट गए, तो A2 की वैल्यू क्या? S2 माइनस S1 नहीं आ गई? आ गई, हाँ, यानी कि 4 माइनस यानी 1 आ गई है, A2 1 आ गया। बच्चों A3 निकालना है, A3 तो S3 माइनस S2 कर दूं क्या? यानी कि 3 माइनस 4 कितना हो गया बेटा? माइनस। अब मेरे पास 3 टर्म आ गए हैं, यानी क्या मेरे पास पूरी सीक्वेंस आ गई क्या बच्चों? इस तरह से मैं सीक्वेंस, एक तरीका तो ये सीक्वेंस निकालने, अब सीक्वेंस आ गई तो ए भी मिलेगा डी भी मिलेगा, कुछ भी पूछ ले सब निकाल सकते। ये तो हो गई कैजुअल तरीका, क्या कि S1 S2 S3 निकालकर A1 A2 A3 निकालना, है ना? हाँ बेटा, इससे निकल जाएगा। क्यों? ऐसे अगर दिया है तो n की वन डालेंगे, एस एन में वेरिएबल कैसे आ सकता है? अगर n है तो n की टर्म्स में ही होगा ना बेटा। क्या दोबारा बोलो? Sn इक्वल टू an माइनस n स्क्वायर, ऐसे नहीं बेटा, कभी भी Sn जब लिखा जाता है उसमें